हाय स्टूडेंट, स्टूडेंट ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का सेकेंड लेक्चर देखेंगे। इसमें अगले वीडियो में जो भी हम पढ़े थे, जैसे केमिकल रिएक्शन के टाइप पढ़े थे, तो केमिकल रिएक्शन के टाइप पढ़ने पे जो भी अलग अलग प्रकार के टाइप हैं उनके बारे में हम अलग अलग रूप से जानेंगे। तो उससे पहले हमें पढ़ना होगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में, कि बैलेंस क्या होता है और किस प्रकार हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं और किस प्रकार उनके ऑक्टेट को हम कंप्लीट कराते हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है हम देखते हैं। दो इक्वेशन इन विच इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कहा गया कि वे एक समीकरण जिसमें अलग अलग तत्वों का, जैसे कि रिएक्टेंट हो, प्रोडक्ट हो, उनके परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आइए हम देखते हैं। कहा जाए जैसे रिएक्टेंट के बैलेंस में शॉर्टकट देख रहे हैं कि बैलेंस शॉर्ट में होता क्या है। तो रिएक्शन में जब हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो हम LHS साइड लेते हैं, यानी कि जब रिएक्ट करा रहे हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो RHS में बनता है। तो LHS साइड को हम बोलते हैं रिएक्टेंट और RHS साइड को बोलते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में जितने एलिमेंट आते हैं अलग अलग प्रकार के और प्रोडक्ट में जितने सेम एलिमेंट आते हैं अलग अलग प्रकार के, उन दोनों का संख्या यानी परमाणु संख्या जो होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। तो इसे बराबर करने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल पहला ले लेते हैं, जिंक प्लस H2SO4। इसका रिएक्शन कराएंगे, बनेगा जिंक सल्फेट प्लस H हाइड्रोजन। आइए हम देखते हैं कि ये रिएक्शन जो है बैलेंस संतुलन है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे Zn का संख्या, Zn का नंबर निकालेंगे। Zn यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे निकालेंगे 2 है, सल्फर का 1 है और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 है। LHS साइड का नहीं, रिएक्टेंट का निकल गया। अब हम प्रोडक्ट का निकाल रहे हैं। Zn का बराबर 1, यहाँ पे देख रहे हैं 1 है। फिर उसके बाद S बराबर, S की संख्या कितनी है, 1 है, और O बराबर 1 की संख्या कितनी है, 4 है। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देख रहे हैं तो यहाँ पे 1 है। अब हम दोनों नंबर को मिलाएंगे, दोनों नंबर हमें बराबर मिलना चाहिए। तो Zn 1, यहाँ भी 1 बराबर, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना 1 है, जबकि अब हमें यहाँ बैलेंस संतुलन नहीं लग रहा है। इस चीज़ को हमें संतुलित करना होगा। तो हाइड्रोजन को 2 करने पर हमें हाइड्रोजन यहाँ पे 2 लेना होगा। ठीक है, समझ में आया। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो अगला ले रहे हैं मैग्नीशियम और वाटर। मैग्नीशियम और वाटर का रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो अब हम देखते हैं, मिलाते हैं इसको बैलेंस करने पर। मैग्नीशियम बराबर यानी 1 है, उसके बाद हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1। अब इधर हम मिला रहे हैं, मैग्नीशियम बराबर 1, मैग्नीशियम की संख्या 1 है। उसके बाद ऑक्सीजन की संख्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 2 है, और हाइड्रोजन की संख्या 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, यानी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4। अब यहाँ हम देख रहे हैं ना हाइड्रोजन मिला और ना ही ऑक्सीजन मिला। ऑक्सीजन कितना होगा 2, हाइड्रोजन कितना होगा 4। इस चीज़ को बराबर करने के लिए हम यहाँ 2 बढ़ा दें, यानी 2 दूना के 4। हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4, और ऑक्सीजन की संख्या 2। समझ में आया। अब देखते हैं आगे। आइए अब हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन के टाइप। केमिकल रिएक्शन में 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें हम पहले वीडियो में यानी पहले लेक्चर में कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में कुछ पढ़े हैं कि जब भी हो या 2 और मोर, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट लेते हैं और उनको ऐड कर दिया जाता है। क्या करके, ऐड करके एक नया प्रोडक्ट बना। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम पढ़े, एक बार और देख लेते हैं। जैसे कि ले लें कार्बन और ऑक्सीजन, 2 एलिमेंट हैं, अब इनको जोड़ेंगे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड।
ऑक्साइड। कॉम्बिनेशन में दो या दो से अधिक तत्व को आपस में ऐड कर कर एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। आइए अगला हम देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखा जा रहा है। डिकम्पोजिशन इज दोज रिएक्शन इन विच कंपाउंड, यानी कि वह क्रिया जिसमें एक यौगिक को तोड़ा जाता है, स्प्लिट इनटू टू और मोर कंपाउंड, यानी तोड़कर दो या दो से अधिक यौगिकों में बदला जाता है, उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल में कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाए तो ये टूट जाता है एक कंपाउंड टू और मोर कंपाउंड में, आपका बनेगा CaO प्लस CO2, यानी एक या एक से अधिक बना, ये है डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखते हैं पोटेशियम क्लोरेट का। पोटेशियम क्लोरेट को जब हम हीट करेंगे ये टूट जाएगा पोटेशियम क्लोराइड में, KCl, और बचेगा आपका प्लस 3O2, ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे, यानी कि दो कंपाउंड में बदल गया, KCl यानी पोटेशियम क्लोरीन और ऑक्सीजन। आइए तीसरा टाइप देखते हैं केमिकल रिएक्शन में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। दो रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट डिस्प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वे अभिक्रिया जिसमें एक तत्व विस्थापित करता है दूसरे तत्व को कंपाउंड में पाए जाने, उसे हम डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल में ये देखा जाता है, क्लास 9th में आप लोग पढ़े हैं एक रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज में ये कहा गया है कि जब तक एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है तो उसकी रिएक्टिविटी सीरीज अधिक होनी चाहिए। यानी कि सबसे पहले हम देखे थे पोटेशियम की, उसके बाद सोडियम की, जिंक की, कॉपर की, हाइड्रोजन, उसके बाद आपका आयरन, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, उसके बाद हाइड्रोजन, Hg। तो इनमें रिएक्टिविटी सीरीज यानी कि ये डिक्रीजिंग आर्डर में है और ये आपका इंक्रीजिंग। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी सीरीज पोटेशियम की, उसके बाद सोडियम की, उसके बाद जिंक की, उसके बाद कैल्शियम, हाइड्रोजन, आयरन, कॉपर और हाइड्रोजन, और भी सिल्वर, चांदी आपका वगैरह आते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कॉपर और जिंक का, यानी कि जिंक लिए हैं और कॉपर सल्फेट लिया गया। रिएक्टिविटी सीरीज में देखते हैं कि जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे है, यानी कि जिंक की रिएक्टिविटी जो है कॉपर से अधिक है। तो अब ये क्या करेगा कि कॉपर को डिस्प्लेस करा देगा। जब कॉपर को डिस्प्लेस कराएगा तो क्या बनेगा? जिंक SO4 यानी जिंक सल्फेट प्लस Cu बाहर। अब आइए देखते हैं मैग्नीशियम का दूसरा एग्जाम्पल। मैग्नीशियम का प्लस, जिंक का प्लस और SO4 का माइनस। यहाँ पे मैग्नीशियम जो है जिंक की रिएक्टिविटी मैग्नीशियम से कम होती है, तो उसमें क्या करेगा कि ये जिंक को विस्थापित कर देगा, यानी MgSO4 प्लस J। ठीक है, समझ में आया? आइए हम नेक्स्ट देखते हैं 4, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखा जा रहा है कि दो रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयन, यानी कि वे अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अभिकारक होते हैं जिनका एक्सचेंज होता है आयनों का, यानी उनके आयनों का आदान प्रदान होता है और वो दो कंपाउंड नया बनाते हैं, जिसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं दो कंपाउंड लिए हैं, एक NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट। तो इनका सबसे पहले हम आयनिक चार्ज निकालेंगे, Na प्लस Cl माइनस, Ag प्लस और NO3 माइनस। अब हम आयनिक चार्जों का आदान प्रदान कराएंगे। आयनिक चार्जों में यानी कि यहाँ का प्लस यहाँ माइनस के यहाँ जाएगा और ये प्लस
इस माइनस के यहाँ आएगा, यानी कि NaNO3 प्लस AgCl, दोनों का आदान प्रदान हुआ, एक नई प्रॉपर्टी बनी, यानी कि सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, लिए हैं CuSO4 कॉपर सल्फेट और 2NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनका प्लस माइनस निकालेंगे और प्लस माइनस निकाल के उनके आयनों का एक्सचेंज करा देंगे। कॉपर प्लस SO4 माइनस सोडियम प्लस OH माइनस, यानी प्लस कहाँ जाएगा, माइनस के यहाँ, दोनों का एक्सचेंज, यानी Cu कोष्टक में OH का ट्वाइस प्लस Na2SO4। ठीक है, समझ में आया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आया। उसके बाद अब अगला हम पढ़ेंगे यानी टाइप 5 का रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे और उसके बारे में अच्छे तरीके से जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, ठीक है। और जो भी अगर समझ में ना आए तो हमारे कमेंट बॉक्स पे या व्हाट्सएप पे कमेंट करिए।